नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। आज का जो वीडियो रहेगा ना, ये रियल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 से 4 ऐसे टॉपिक बताऊंगा। आज आपका ना मन खुश हो जाएगा वीडियो को देखकर। तो आज जो टॉपिक रहेगा ना, इसके अंदर मैं आर्मोल, ठीक है, पहला आर्मोल, दूसरा शोल्डर यानी कि नेक और स्लीव्स, इन सभी की कटिंग की ऐसी बेहतरीन टिप्स बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि मैंने कपड़े को किस तरीके से बिछाया है। ये देखिए, मैंने कपड़े को 1 2 3 और 4 मैंने 4 फोल्ड किया है, ठीक है। अब ऊपर से जो छोटा बड़ा है, सबसे पहले आप बिल्कुल सीधा एक निशान लगा लें, क्योंकि जो भी छोटा बड़ा है इसकी हम सबसे पहले बराबर कटिंग करेंगे। बराबर कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कम से कम 1 इंच नीचे बिल्कुल सीधा निशान लगाना है, इस तरीके से। ये देखें, ठीक है। अब हम पहले बात करेंगे शोल्डर की, यानी कि तिरे की। हम तिरे को किस तरीके से रखते हैं, देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। यदि गला आप 5 इंच से बड़ा बना रहे हैं, यानी कि 6 इंच बना रहे हैं, 7 इंच बना रहे हैं, 8 इंच बनाने, तो आपको जो शोल्डर रखना है ना, वो आपको रखना है 12 इंच। 12 का हाफ बनेगा 6 इंच, ठीक है। एक बार वापस से समझे, यदि आप गला बड़ा बना रहे, 5 इंच से ज़्यादा बना रहे, 6 इंच बना रहे, 7 बना रहे, 8 बना रहे, तो आपको शोल्डर रखना है 12 इंच। 12 का हाफ बनेगा 6 इंच, ठीक है। यदि आप गला छोटा बना रहे, 5 इंच से कम बना रहे, 3 इंच बना रहे, 4 इंच बना रहे, तो जो भी शोल्डर का मेजरमेंट है ना, आपको उतना ही रखना है। जैसे मान लो किसी का 15 है शोल्डर का मेजरमेंट और गला उनका 4 इंच है, तो आपको यहाँ से रखना है 7.5। क्लियर। लेकिन हम इसके अंदर के गला बड़ा मान के चलते हैं कि हम बड़ा गला बना रहे हैं, तो आप यहाँ से शोल्डर रखें 6 इंच, ठीक है। इस तरीके से आप निशान लगाए 6 इंच पर। और आपको जो आर्मोल रखना है ना, वो रखना है हाफ इंच एक्स्ट्रा। जो शोल्डर होता है ना, उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ से 6 की जगह हम रखेंगे 6.5 इंच, ठीक है। और इस निशान को बिल्कुल सीधा इस तरीके से आप लगा लें, ठीक है। और ये वाला जो निशान है, ये आप नीचे इस तरीके से मिला लें, ठीक है। इन निशानों को लगाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको लगाना है सीने का मेजरमेंट। सीना मान लो इसका आप मान लेते हैं 37 इंच, ठीक है। 37 इंच का सीना है, और 3 इंच प्लस करेंगे ल्यूजिंग के लिए, तो बन जाएगा 40 इंच। और 40 का जो चौथा हिस्सा बनेगा वो बनेगा 10 इंच। तो यहाँ से आप देखें 10 इंच पर इस तरीके से फिटिंग का निशान लगा लें, ठीक है। अब आप समझे कि आर्मोल में आपको गोलाई किस तरीके से देनी है। ध्यान से समझे, इसको पहले आप नापे, टोटल है कितना, ये है 6.5 इंच। और 6.5 इंच का हाफ जो बनेगा ना, वो बनेगा, आप इस तरीके से हाफ कर लें, ये देखें, इसका बनेगा 3.25 इंच। तो आप यहाँ से 3.25 इंच पर एक हल्का सा निशान लगा लें ऐसे, ठीक है। और यहाँ से आपको इसमें राउंड में शेप देनी है, लेकिन देनी कितनी दूरी पे, ये भी आपको याद रखना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से एक निशान लगा लें, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में यहाँ से आप इसको 1.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से रखें निशान को, ठीक है। अब जो आपको शेप इसके अंदर बनानी है ना, वो किस तरीके से बनानी है, ये देखें। यहाँ से आप बिल्कुल सीधा लेके आए, और ये वाला जो मैंने निशान लगाया था ना, यहाँ से इस तरीके से हल्का हल्का इसमें शेप बनाए, और इस निशान में आपको ये इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। उसके बाद में जो फिटिंग का निशान है, यहाँ पे इसको इस तरीके से ले जाके मिलाना है, ये देखें, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे जो दोनों पल्ले हैं उनके एक साथ कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, बैक और फ्रंट दोनों है। तो ये वाला जो मैंने निशान लगाया ना, ये आप मान के चले कि हमने बैक वाले के अकॉर्डिंग ही लगाया है, यानी कि जो बैक वाला रहेगा वो रहेगा, क्योंकि फ्रंट वाले की हम बाद में अलग से कटिंग करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जितना भी मार्जिन है, ये हमने 1.5 इंच रखा था ना, और 1.5 का हाफ कितना बनेगा, वो बनेगा 0.25 इंच। तो आपको 0.25 इंच पर यहाँ पर एक निशान और लगाना है, ठीक है। और एक बार इसके अंदर शेप और बनानी है राउंड में, इस तरीके से देखें, इसको इसमें मिलाना है, और इसको इसमें जाके इस तरीके से इस निशान में ऐसे मिलाना है, ठीक है। ये दोनों निशान लगा दिए। अब ये वाला जो निशान रहेगा ना, ये तो हमारा रहेगा बैक पार्ट की कटिंग का, और ये रहेगा फ्रंट का, ठीक है। अब इसके अंदर आप अपने जो भी आपका फिटिंग का निशान है आप वो लगा सकते हैं। तो मैं जर्नली एक निशान वैसे ही लगा देता हूँ, क्योंकि प्रॉपर सूट में नहीं बना रहा। मैं सिर्फ आज आपको शोल्डर, आर्मोल और स्लीव्स कटिंग के बारे में बताऊँगा। ये हमने जर्नली फिटिंग का निशान लगा लिया था यहाँ पे, ठीक है। और ये इसका एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। ये निशान मैंने कंप्लीट इसके अंदर कर लिए। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा होगा कि मैंने 1 इंच नीचे क्यों लगाया है। अब मैंने लगाया क्यों है, इसको भी आप समझे। ये वाली जो कटिंग है ना, कभी भी सीधी नहीं होती, इसको हम तिरछी कटिंग करते हैं। और करते हैं किस तरीके से, इसको आप इस तरीके से देखें, डाउन में लेके जाएं इस तरीके से, ये देखें। तो ये जो मैंने तिरछा निशान लगाया ना, इस पर आपको कटिंग करनी है।
फिर भी दोनों के दोनों क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे यहाँ से। ये मैं आपको बताऊंगा कि मैं बड़े क्यों रख रहा हूँ। पहले मैं एक बार इसकी कटिंग कर देता हूँ यहाँ से इस तरीके से। और हमें जो यहाँ से कटिंग करनी है ना, जो बाहर वाला निशान है यहाँ से कट करना है इसको। तो देखिए बैक और फ्रंट की कटिंग तो मैंने एक साथ कर दी है। अब आपको क्या करना है, इसमें से बैक वाले पार्ट को निकाल लेना है, ठीक है, क्योंकि मैंने बैक और फ्रंट की दोनों की कटिंग एक साथ की है। अब इसको रखना है इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी कटिंग आपने वापस से करनी है। करने के इस तरीके से, हमने जो एक्स्ट्रा लिया था ना, अब आपको यहाँ से ये वाला पार्ट छोटा करना है। इसी शेप में करना है जो मैंने डाउन में रखा था ना ½ इंच, इसी शेप में करना है इस तरीके से। ये देखें, ठीक है। मैं बाद में बताऊंगा मैंने डाउन क्यों रखा है। और ये जो मैंने निशान लगाया था, 2 निशान मैंने लगाए थे राउंड शेप में। अब हम एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं ना, तो इसको यहाँ से कट कर लें, तो इसकी एक्स्ट्रा कटिंग भी हो जाएगी। जो हम आर्म होल में कटिंग करते हैं वो वाली कटिंग है ये। तो ये देखें, अब ये तो फ्रंट वाला पार्ट हो गया और ये हो गया बैक वाला, ठीक है। अब आप एक बात को अच्छे से समझें, इसको मैं इस तरीके से उल्टा कर देता हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना आप इसको, ठीक है। इसको मैंने रखा इस तरीके से, ठीक है। अब आपके दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा, सर आपने छोटा बड़ा क्यों रखा है और यहाँ से डाउन क्यों रखा है। तो आप ध्यान से समझें मेरी बात को, कि कभी कभी प्रॉब्लम होती है ना कि हमारा जो गला होता है वो इस तरीके से फैलता है, यानी कि शोल्डर से इस तरीके से गिरता है। अगर आप इसको इस तरीके से डाउन में रखोगे ना, तो क्या रहेगा, शोल्डर के साथ में इस तरीके से चिपका रहेगा, इस तरीके से गिरेगा नहीं। तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और छोटा जो मैंने बड़ा रखा है, इसमें क्या होता है, कभी कभी एक प्रॉब्लम होती है कि आगे का गला पीछे की तरफ जाता है। अगर आप इसको छोटा बड़ा रख के इस तरीके की सिलाई करोगे ना इसकी, तो जो गला बैक साइड में जाता है वो वाली प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। यानी कि जो गला पीछे जाता है और शोल्डर से गिरता है, ये दोनों की दोनों प्रॉब्लम मैंने आपकी आज समाप्त कर दी है। अगर आप इसी तरीके से कटिंग करोगे तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। अब बात करते हैं बाजू की, कि बाजू की सही तरीके से कटिंग कैसे करें। तो मैंने यहाँ पर एक जनरल निशान लगाया था सीने का 37 इंच, ठीक है। आप उसको ध्यान में रखना। उसमें 3 इंच मैंने प्लस करा था ल्यूजिंग के लिए, तो बन गया 40 इंच, और 40 का चौथा हिस्सा बना 10 इंच। तो मैंने यहाँ पे 10 इंच पर निशान लगा दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना आप मेरी बात को, कि मैं जो बाजू की कटिंग करूँगा ना एकदम परफेक्ट बनेगी। क्योंकि कभी कभी मेरे पास में कमेंट आते हैं कि सर हम बाजू की कटिंग करते हैं ना, होता क्या, आर्म होल बड़ा हो जाता है या फिर बाजू बड़ी हो जाती है, कोई ना कोई एक पार्ट छोटा बड़ा हो जाता है, बराबर कटिंग नहीं हो पाती। तो ये देखिए एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा है मेरे पास वो कपड़ा ही है, इसमें से बाजू किस तरीके से कट करें। मैं सारे कपड़े को यूज में ले लेता हूँ, मेरे काम का तो कोई रहेगा नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको सीधा कर लेना है। उसके बाद में जो भी बाजू के यहाँ पे लंबाई बना रहे हैं इतना निशान लगा लें। मान लो मैं 8 इंच बनाऊंगा, तो एक निशान 8 इंच पे लगा लूँगा बिल्कुल सीधा, और एक निशान थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रख लूँगा फोल्ड करने के लिए, जो यहाँ से भी फोल्ड हो जाएगा और थोड़ा सा यहाँ से भी मार्जिन में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ से आपको 3 या फिर 3.5 इंच की दूरी पर एक निशान और लगाना है, क्योंकि हम 3-3.5 इंच बाजू में डाउन भी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बाजू की जो भी गोलाई बनानी है उसका आप निशान लगा लें। जैसे कि 13 इंच में गोलाई इसकी अपना आइडिया से रख देता हूँ, 13 का हाफ बन गया 6.5, तो 6.5 पे मैंने निशान लगा दिया, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि हम बाजू की कटिंग कैसे करें जो हमारे आर्म होल के एकदम बराबर परफेक्ट बैठे। तो उसमें एक फॉर्मूला होता है, जितना भी सीने का मेजरमेंट है आपको उसके अंदर ल्यूजिंग ऐड नहीं करनी, जो एग्जैक्ट मेजरमेंट आ रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जैसे कि इनका सीने का मेजरमेंट है 37, ठीक है। तो जितना भी मेजरमेंट है ना, आपको क्या करना है, उसका चौथा भाग निकालना है और उसमें ½ इंच कम कर देना है। जैसे कि मान लो इनका सीने का मेजरमेंट 37 है और 37 का चौथा भाग बनेगा वो बनेगा 9.25, और 9.25 में हम ½ इंच कम करेंगे तो बनेगा 9.25। तो आपको यहाँ पर जो दूरी रखनी है ना वो रखनी है 9.25। और किस तरीके से रखनी है, इस तरीके से आपको तिरछा निशान लगाना है। ये देखें मैं यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा देता हूँ। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ, सीने का चौथा भाग आपको रखना है, उसमें ल्यूजिंग ऐड नहीं करनी। सीने इनका 37 इंच है, 37 का चौथा भाग बनेगा 9.25, और उसमें भी आपको ½ इंच कम करना है तो बनेगा 9.25। तो यहाँ से आप 9.25 पर इस तरीके से निशान लगाएं, ठीक है। और ये वाला जो निशान है फिटिंग का बाजू का, ये आप इस तरीके से यहाँ पे मिला लें और ये आप एक्स्ट्रा मार्जिन रख दें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आप एक 2.5 इंच की दूरी पर निशान लगाएं। अब 2.5 इंच तक तो हम सीधे की कटिंग करेंगे, उसके बाद में शेप को यहाँ पे इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखें, और इस निशान से हम करेंगे इसकी कटिंग।
और इस बाजू में भी हम 1.25 इंच का डाउन रख देते हैं, जो हम फ्रंट में रखते हैं वही सेम यहाँ पे रखना है। तो अब आप देखें ना बाजू आर्म होल की कितनी परफेक्ट आएगी, आधा सूत भी इधर उधर नहीं होगी, एकदम परफेक्ट आएगी। बाजू मैंने इस तरीके से रखी और ये इसका बैक और फ्रंट है, ठीक है, इस तरीके से देखें। अब जो छोटा बड़ा है ना ये, तो सिलाई जब लग जाएगी तो 1/2 इंच इस तरीके से यहाँ से मार्जिन में चला जाएगा शोल्डर का, ठीक है। उसके बाद में आप नाप के देखें, अब बिल्कुल परफेक्ट आएगा ये। इसको मैंने यहाँ पे रखा और इसको मैंने यहाँ पे रखा, देखिए कितना परफेक्ट आया ये, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई कि शोल्डर की कटिंग सही तरीके से कैसे करते हैं और आर्म होल में गोलाई कैसे देते हैं और परफेक्ट बाजू की कटिंग कैसे करते हैं। तो छोटा सा वीडियो था, मैं उम्मीद करता हूँ आपके बहुत काम आएगा ये, जब सूट की ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कुछ भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।